is Rahul and I again welcome you to the course of Java Enterprise Edition. गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि जावा एंटरप्राइज एडिशन में हम किस तरीके की एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, सर्वर क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होती है, रिस्पॉन्स क्या होता है और इसी तरीके की कुछ बेसिक बातें। आज इसी चीज़ को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इससे थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ लास्ट लेक्चर को हमने छोड़ा था वो ये डायग्राम था जिसमें हमने यूआरएल के थ्रू रिक्वेस्ट को जनरेट करना, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होना, फिर रिस्पॉन्स जनरेट होना और फिर ब्राउज़र के थ्रू उसे रेंडर करना, यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करना है और इसी की आज हम शुरुआत करते हैं। सो आज के इस सेशन में हम इस सर्वर को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर लिखा गया ये प्रोग्राम और पेज, इसका क्या मतलब होता है, इसे भी इलेबोरेट करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि सर्वर हम उस मशीन को कहते हैं जिसके अंदर हम वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, पर आज मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। एक्चुअली सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है और ये सॉफ्टवेयर जिस मशीन में इंस्टॉल कर दिया जाता है उस मशीन को ही हम सर्वर मशीन कहते हैं और जो आपकी वेब एप्लीकेशन होती है वो इसी सर्वर सॉफ्टवेयर के अंदर रिसाइड करती है। आई रिपीट, सर्वर एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर होता है, ये जिस मशीन में इंस्टॉल कर दिया जाता है उसी मशीन को हम सर्वर मशीन कहते हैं और आपकी वेब एप्लीकेशन भी इसी सर्वर सॉफ्टवेयर के अंदर रिसाइड करती है। अब आप पूछेंगे कि एक वेब एप्लीकेशन या इस डायग्राम के हिसाब से एक प्रोग्राम या पेज एक सर्वर सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे रह सकता है। इस बात को समझने के लिए हमें कोर जावा के इनिशियल डेज में की गई प्रोग्रामिंग को और बेसिक्स को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। जब आप लोगों ने किसी भी आईडीई को यूज़ करना नहीं सीखा था तो हम नोटपैड पर जावा की प्रोग्रामिंग करते थे और उस प्रोग्राम को हम जावा के ही बिन फोल्डर में सेव करते थे। जब हमने जावा को इंस्टॉल किया था तो उसके अंदर हमें एक बिन फोल्डर मिला था, इसी बिन फोल्डर में हम नोटपैड पर लिखा गया प्रोग्राम कर देते थे सेव। तो आप क्या कहेंगे कि आपका प्रोग्राम कहाँ रिसाइड करता है? तो आपका प्रोग्राम जावा सॉफ्टवेयर के एक बिन फोल्डर में रिसाइड करता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप एक सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो उस सर्वर के साथ आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी मिलता है। इसी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में कहीं तो भी हम हमारी वेब एप्लीकेशन को या यहाँ पर जो प्रोग्राम और पेज लिखा हुआ है इसको कर देते हैं सेव। सो मैं फिर रिपीट करता हूँ, सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है, ये जिस मशीन में इंस्टॉल किया जाता है उस मशीन को हम सर्वर मशीन कहते हैं। इसी सर्वर सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स में हमारी ये प्रोग्राम या पेज या ये कह लीजिए वेब एप्लीकेशन स्टोर की जाती है या रखी जाती है। चलिए अब हम समझते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन और यहाँ लिखे गए प्रोग्राम और पेज में आखिर क्या रिलेशन है। तो दरअसल वेब एप्लीकेशन आपके इन्हीं प्रोग्राम्स या पेजेस का कलेक्शन होती है। एक प्रोग्राम कोई एक टास्क को परफॉर्म करता है, ऐसे ही मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल पेजेस या प्रोग्राम की ज़रूरत होती है और इन्हीं प्रोग्राम्स या पेजेस का कलेक्शन वेब एप्लीकेशन कहलाता है। क्योंकि अभी हम एडवांस जावा पढ़ रहे हैं तो ये प्रोग्राम्स और पेजेस भी एडवांस जावा में बनाए जाएंगे और एडवांस जावा में इन पेजेस को एक खास नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं सर्वलेट्स। तो आइए समझते हैं कि सर्वलेट्स क्या होता है। सर्वलेट एक तरीके का जावा प्रोग्राम है। ऑब्वियस सी बात है, जावा में बनाया जा रहे हैं तो जावा प्रोग्राम होंगे। सेकेंड पॉइंट, सर्वलेट सर्वर में रहते हैं, मतलब सर्वर सॉफ्टवेयर के अंदर ही हम सर्वलेट को रखते हैं। एंड इट्स थर्ड पॉइंट, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्वलेट ऑल्सो परफॉर्म बाय सर्वर। ये हमने पिछले लेक्चर में ही देख लिया था कि जो प्रोग्राम हमने सर्वर में रखा था उसका एग्जीक्यूशन भी उसी एंड पर हुआ था। इसका मतलब सर्वर में ही इस पर्टिकुलर सर्वलेट का एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया जाता है और सर्वर का वो खास हिस्सा जो इस सर्वलेट का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है उसे हम कहते हैं सर्वलेट कंटेनर। इस बात को आप ऐसे समझें, अगर मुझे कोर जावा में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे ज़रूरत होगी एक JVM की। बिल्कुल वैसे ही अभी के लिए आप इस सर्वलेट कंटेनर को एक JVM मान लें। तो सर्वर के अंदर एक कंपोनेंट है विच इज़ नथिंग बट द सर्वलेट कंटेनर एंड इट एक्ट्स लाइक अ JVM। मैंने ये नहीं कहा कि सर्वलेट कंटेनर एक JVM है, मैंने कहा इट एक्ट्स लाइक अ JVM। मतलब ये सर्वलेट के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है और जैसा हमने डायग्राम में देखा था कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्वलेट इसके आउटपुट को वापस कर दिया जाता है ब्राउज़र को।
सो दिस इज़ बेसिकली अ सर्वलेट प्रोग्राम जो जावा में बनते हैं, सर्वर में रहते हैं, इनका एग्जीक्यूशन भी सर्वर में ही परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट कंटेनर, और इनका आउटपुट रिटर्न कर दिया जाता है ब्राउज़र को। इसी तरीके से अगर हम उन पेजेस की बात करें तो जावा टेक्नोलॉजी उन पेजेस को नाम देती है JSP पेजेस। JSP स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेजेस। इन JSP पेजेस का क्रिएशन ट्रेडिशनल जावा कोड से बिल्कुल अलग होता है, ये बहुत ही अलग तरीके से बनाए जाते हैं। सो दिस इज द पॉइंट, दे आर ऑल्सो जावा प्रोग्राम्स बट इट्स क्रिएशन टेक्निक इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल जावा कोड। JSP पेज भी सर्वर पर ही रहते हैं, इनका एग्जीक्यूशन भी सर्वर के थ्रू ही परफॉर्म होता है। जैसे सर्वलेट का एग्जीक्यूशन एक खास कंपोनेंट सर्वलेट कंटेनर के थ्रू होता है, वैसे ही JSP पेजेस का एग्जीक्यूशन भी एक खास कंपोनेंट के थ्रू होता है, जिसे हम कहते हैं JSP इंजन। JSP पेजेस के आउटपुट को भी ब्राउज़र को रिटर्न कर दिया जाता है। एंड दिस इज द वन मोर पॉइंट, JSP पेजेस बनाना सर्वलेट बनाने से क्वाइट ईजी होता है। अब यहाँ पर आप एक बेसिक कन्फ्यूजन से अपने आप को बचाइएगा। मैंने यहाँ पॉइंट में कहा JSP पेजेस बनाना सर्वलेट बनाने से काफ़ी इजी होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि JSP पेजेस का क्रिएशन सर्वलेट से बिल्कुल इजी होता है। तो कोई ये क्वेश्चन कर सकता है फिर सर्वलेट हम बनाएं ही क्यों, फिर क्यों ना हम फिर JSP पेजेस पर ही डेवलपमेंट करें। तो सर्वलेट टेक्नोलॉजी JSP टेक्नोलॉजी से पुरानी है, और आप ये जानकर सरप्राइज फील करेंगे कि एक्चुअली JSP पेज इंटरनली सर्वलेट में ही बदल जाता है। तो अगर आप JSP पेजेस पर मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको सर्वलेट का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सर्वलेट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं JSP डेवलपमेंट में भी लेक करेंगे। इसलिए सर्वलेट्स को बहुत सीरियसली पढ़िएगा, तभी आप JSP को बहुत ईजीली समझ पाएंगे। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द JSP पेज। ये भी जावा प्रोग्राम्स होते हैं पर क्रिएशन टेक्निक बिल्कुल अलग होती है। ये भी सर्वर पर रहते हैं, इनका एग्जीक्यूशन भी सर्वर पर परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ JSP इंजन। इनका आउटपुट भी ब्राउज़र को रिटर्न कर दिया जाता है। एंड JSP पेज बनाना सर्वलेट बनाने से काफ़ी ईजी होता है।